ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत 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 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है और आगे भी आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ना बच्चा कंफ्यूज होता है, लेकिन यहाँ पर हम चीटिंग करना सीखेंगे। ठीक है, दो ट्रायंगल पहचानना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको हम कैसे समझेंगे। देखो भाई, इन द फिगर डी ई पैरेलल ए सी। भैया कहाँ पर है डी ई पैरेलल ए सी? डी ई पैरेलल ए सी। ठीक है, क्वेश्चन से चीटिंग करना है। क्वेश्चन में बोला भैया डी ई पैरेलल ए सी है तो है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि आपको हम बता सके। आपको भी पेंसिल से ऐसे ही करना है एग्जाम में। ठीक है, ये हो गया। हाँ सर, दिख तो रहा है। और क्या बोला है? डी एफ पैरेलल ए। इसके लिए कलर दूसरा चूज करते हैं ताकि दिक्कत ना आए समझने में। ठीक है, डी एफ पैरेलल ए सी। क्वेश्चन से चीटिंग करो, डायग्राम भी आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। डी एफ पैरेलल ए सी। डी एफ किधर है भैया? डी एफ ये है। पैरेलल कितना दे रहा है? डीएफ के साथ ए ई, डीएफ के साथ ए ई, डीएफ के साथ ए ई। समझ में आ गया? तो डायग्राम में ज्यादा खोजना नहीं कौन किसके पैरेलल है, चुपचाप से क्वेश्चन से चीटिंग कर लेना और समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब चीटिंग कैसे करेंगे? देखो, हमको ये प्रूव करना है। यहां पर ये चीज दी है। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए लिख करके दिया है यहाँ पर। बी एफ अपॉन एफ इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले क्या लिखेंगे? देखो, इन ट्रायंगल एबीसी। सर हमको एग्जाम में कैसा पता चलेगा कि कहाँ से शुरुआत करना है? ध्यान से सुनना मुन्ना। यहाँ पर पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ए बी और सी, ये लेंगे। समझ में आ गया? पहले हम ये ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। इससे क्या मिलेगा? देखो ध्यान से, अगर हमने ट्रायंगल लिया ए बी सी तो पूरा का पूरा आ गया अंदर जितना भी है। अब देखो यहाँ क्या लिख रहा है? डीई पैरेलल एसी। सर एग्जाम में कैसा पता चलेगा? चीटिंग, यहां से चीटिंग कर लेना। डीई पैरेलल एसी, तो डीई पैरेलल एसी कौन सा है? ब्लैक वाली लाइन है जो अभी हमने आपको बताया। आपको थोड़ा नजर अपनी तेज रखनी पड़ेगी तभी समझ में आएगा। तो चलो, ये तो हमने चीटिंग करके लिख लिया। लिखेंगे 10 बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी गेट। अब हमको मिलेगा क्या? ध्यान से देखना। हमने तो ट्रायंगल ले लिया एबीसी। ठीक है सर, हमने ट्रायंगल ले लिया एबीसी। अब कैसे लिखेंगे सर? तो ध्यान से सुनना। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? डीई मतलब पूरी ब्लैक वाली लाइन ले रहे हैं, तो इसको पूरा ब्लैक वाला कर लेना, ये ऐसे, क्योंकि ट्रायंगल हम पूरा ये ले रहे हैं ना, ये। ठीक है, इसको ऐसा रफ क्यों कर रहे हैं हम? ताकि आपको समझा सके, हाईलाइट हो सके। तो क्या आपको दिखा बीई अपॉन ई सी? दिखा कि नहीं दिखा? सर दिख गया, बीई अपॉन ई सी दिख गया। और इधर क्या दिखेगा? बी डी अपॉन डी ए। समझ में आ गया? तो क्या लिखेंगे? देखो, बी ई, क्योंकि ना भाई डी ई पैरेलल है ए सी के, तो हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी। बी ई अपॉन ई सी इक्वल, जब बी ई अपॉन ई सी हुआ तो बी डी, यही ब्लैक वाली लाइन लेनी है, बी डी अपॉन डी ए। ठीक है, बी डी अपॉन डी ए, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ट्रायंगल लेंगे बी ए ई। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? बी ए ई। सर एग्जाम में कैसा पता चलेगा बी ए ई लेना है? भाई ध्यान से सुनो, ब्लैक वाला तो आप समझ गए। अब ये ट्रायंगल लेंगे, ये डार्क कर लेते हैं इसको। आई थिंक मुझे इसको रेड से बनाना चाहिए सो दैट ये विजिबल ज़्यादा अच्छे से हो। तो ये ट्रायंगल लेंगे। क्यों बता रहे? ध्यान से देखते जाना। हमने तो पहले ही पता कर लिया था ये इसके पैरेलल है। कौन सी? ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, इसलिए ये ट्रायंगल लेना है। तो आपको ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये हो गया और ये ऐसे हो गया। तो यहां पर नाम क्या रहेगा? ए बी ई, यहाँ एफ है और यहाँ पर डी है। तो क्या ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है? बिल्कुल पैरेलल है। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, इसीलिए ये एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत होता है। तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? बी ए ई। चलो यहाँ पर हम ट्रायंगल लेंगे बी ए ई। अब ये लेने के बाद हमें क्या पता चलेगा? डी एफ पैरेलल है ई के। सर कैसा पता चलेगा? चीटिंग करना है बेटे। डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ पैरेलल ए ई, चीटिंग करना। और देखो भी आप, डी एफ जो है वो पैरेलल है ए ई के।
क्या ये बात भी समझ में आ गई? ठीक, फिर हम यहाँ पर चीटिंग करने वाले हैं। पहले तो देखो क्या बनेगा, बी एफ अपॉन एफ ई। कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन से चीटिंग करना बेटा, बी एफ अपॉन एफ ई। तो लिखेंगे बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू, अब जब हमने लिखा बी एफ अपॉन एफ ई तो यहां क्या लिखेंगे, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। कोई डाउट? कोई डाउट सर? कोई डाउट नहीं है, ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, अब आगे देखो, यहां पर लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई? अभी हमने बताया दोस्त का दोस्त दोस्त होता है। मान लो आपके दोस्त हम हैं और आपका एक दोस्त बेस्ट फ्रेंड है आपका, तो हम तीनों जब मिलेंगे ना तो आपका दोस्त भी हमारा दोस्त हो जाएगा, क्योंकि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है। लेकिन यहां देखते हैं, ये दोनों सेम सेम है, ये दोनों सेम सेम है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, और ये दोनों सेम सेम है, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन ई सी, कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। क्या बात समझ में आई? अब यहां देखो सर उल्टा दिख रहा है, यहां समझो, अगर ₹5 की आती है मैगी, मैगी की कीमत कितनी है, ₹5 की, ₹5 का क्या आ रहा है यहाँ पर, मैगी आ रहा है, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। बात समझ में आ गया? इसको मैं ऐसी भी लिख दूं ना, अगर मैगी इक्वल्स टू ₹5, तो दोनों का मतलब एक ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ज्यादा टेंशन मत लो कि आगे पीछे कैसे आ रहा है सर, है ना। अगर कभी आपका ऐसा आता है तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है, करना कैसे, ध्यान से देखो। इसके बाद ना ऐसा लिख देना, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। सर हमको एग्जाम में कैसे पता चलेगा उल्टा आ रहा है सीधा आ रहा है? देखो भाई, क्वेश्चन से चीटिंग कर लेना, बात खत्म। ठीक है, ये आ गया बी एफ बाई एफ ई इक्वल्स टू बी ई बाई ई सी, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो लिख देना हैंस प्रूव। आई होप ये चीटिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ दबा के शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।